हेलो दोस्तों, मेरा नाम है एके और आपका मेरा चैनल में स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत शानदार और खौफनाक मूवी का नाम है कोलोनिया। मूवी में हमें दिखाया जाता है कि कैसे एक लड़की अपनी प्रेमी को दुनिया की सबसे खतरनाक जेल से निकालती है। तो बहुत ज्यादा बकवास न करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए। तो चलिए मूवी की तरफ बढ़ते हैं। मूवी की शुरुआत होती है सन 1973 से। इस वक्त चिली देश के हालात बहुत ही खराब थे। वहां का जनरल प्रेसिडेंट सल्वाडोर को हटाकर उनकी गद्दी में खुद बैठना चाहता था, पर चिली के लोग अपने नेता को बहुत ज्यादा पसंद करते थे, इसलिए बहुत सारी जगह में उनके लिए वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। चिली में हालात कुछ सही नहीं थे। यहीं पर हमें एक जर्मन एयर होस्टेस को दिखाया जाता है जिसका नाम लीना है। लीना जब अपने साथियों के साथ वापस जा रही होती है तो तभी वहां अपने बॉयफ्रेंड डैनियल को देखती है, जो चिली के लोगों के साथ मिलकर सल्वाडोर को सपोर्ट कर रहा था। डैनियल भी एक जर्मन था, वो यहाँ पर काम करने आया था, मगर अब वो चिली के लोगों के साथ मिलकर सल्वाडोर को सपोर्ट कर रहा था। फिर लीना अपने साथियों और कैप्टन को कहती है कि वो उनसे 4 दिन बाद मिलेगी। लीना डैनियल से मिलती है। फिर ये लोग डैनियल के घर जाते हैं। फिर ये लोग एक दूसरे के साथ वक्त बिताते हैं। डैनियल सल्वाडोर के पोस्टर बनाया करता था प्रोटेस्ट के लिए। वो इस प्रोटेस्ट में मुख्य भूमिका निभाया करता था। फिर अगली सुबह डैनियल को कॉल आता है उसके दोस्त का। वो उसे बताता है कि चिली के जनरल ने पूरी तरह से चिली पर कब्जा कर लिया है और उसकी आर्मी उन लोगों को पकड़ रही है जो सल्वाडोर को सपोर्ट कर रहे थे। डैनियल ये सुनकर लीना के साथ जल्दी से घर से बाहर निकल जाता है, क्योंकि कभी भी जनरल के सैनिक उनको गिरफ्तार करने को आ रहे होते हैं। ये लोग जब बाहर आते हैं तो देखते हैं चारों तरफ बाहर का माहौल खराब था। चारों तरफ जनरल के सैनिक सल्वाडोर के सपोर्टर को पकड़ रहे थे। डैनियल उन लोगों की फोटो भी खींच रहा होता है। तभी एक आर्मी ऑफिसर उसे देख लेता है। वो डैनियल और लेना को गिरफ्तार कर लेता है। इन दोनों को ट्रक से एक स्टेडियम ले जाया जाता है जहाँ पर और भी लोग बंदी थे। अब सभी लोगों को एक लाइन में खड़ा किया जाता है और मिलिट्री वाले एक आदमी को लेकर आते हैं। वो लाइन में खड़े लोगों में सल्वाडोर के सपोर्टर्स को पहचानता है और आर्मी वाले उन लोगों को गोली मार देते हैं। अब वो आदमी डैनियल को भी पहचान लेता है। फिर आर्मी वाले डैनियल को ना मार के उसे एम्बुलेंस से दूसरी जगह भेज देते हैं। अगली सुबह लीना और बाकी सभी लोगों को छोड़ दिया जाता है। लीना को कुछ नहीं पता कि डैनियल अभी कहाँ है। वो किसी भी हालत में डैनियल को ढूंढना चाहती थी, इसलिए वो ग्रुप के पास जाती है जहाँ डैनियल काम किया करता था। वो उन लोगों को बताती है कि डैनियल को एम्बुलेंस में कहीं और भेजा गया है। वो कहते हैं हम जानते हैं उसे कहाँ भेजा गया होगा। वो लोग कहते हैं डैनियल को कोलोनिया भेजा गया है। कोलोनिया ऐसी जगह है जहाँ से आज तक कोई वापस नहीं आ पाया है। वो एक जेल है। लीना उनसे कहती है कि वो डैनियल की मदद करे, पर वो उसकी मदद करने से मना कर देते हैं, क्योंकि कोलोनिया से आज तक कोई बच के नहीं आ पाया है। फिर हमें डैनियल को दिखाया जाता है जिसे वो लोग बहुत बुरी तरह टॉर्चर कर रहे होते हैं। वहीं लीना एक आदमी से मिलती है। वो आदमी उसे कहता है कि इस जगह जाना तो आसान है, पर इस जगह से वापस आना नामुमकिन है। मैं तुम्हें वहां नन बनाकर भेज तो सकता हूँ, मगर वापस नहीं निकाल सकता हूँ। तो लीना वहां जाने के लिए मान जाती है। वो अब नन बन के कोलोनिया में जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात गिसेला नाम के एक वार्डन से होती है। कोलोनिया को पॉल शेफर्ड नाम का एक आदमी चला रहा होता है। पहले पॉल जर्मनी में एक जनरल था, फिर वो सेना से रिटायर्ड लेकर कोलोनिया में आकर कोलोनिया के अपने रूल्स के हिसाब से चलाता है। अब वार्डन जिसेला लीना को एक कमरे के अंदर जाने को कहती है। उस कमरे के अंदर पॉल बैठा हुआ होता है। पॉल लीना से पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो। तो लीना कहती है मैं नन बन के ईश्वर को अपनी पूरी जिंदगी समर्पित करना चाहती हूँ। पर पॉल उसकी बातों का यकीन नहीं करता, पर लेना उसको अपनी बातों में फंसा लेती है और पॉल को उस पर विश्वास हो जाता है। अब जिसेला लेना को उसे कमरे तक ले जाती है। लीना के साथ और भी लड़कियां थी जो यहाँ नन बनकर सेवा किया करती थी। अब जिसेला सभी को एक टैबलेट देती है, जो उन्हें नहीं पता होता है कि ये टैबलेट उन्हें क्यों दिया जाता है। अगली सुबह लेना खेतों में काम करने जाती है। वहाँ पर लेना पर काम का बहुत प्रेशर दिया जाता है। अब उसी रात एक आदमी की मौत हो गई थी, इसलिए सभी औरत और मर्द को एक जगह बुलाया जाता है। वहीं पर पॉल उस मरे हुए आदमी से बात करने का नाटक करता है और सब इसे सच मान लेते हैं और जोर जोर से पॉल के साथ चिल्लाने लगते हैं। फिर हमें डैनियल को दिखाया जाता है जिसे कोलोनिया के कारखाने में ले गए थे और डैनियल को बताया जाता है कि अब वो इस कारखाने में काम करेगा। डैनियल को बहुत ज्यादा शॉक देने से डैनियल की दिमागी हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी है। उसे नहीं पता कि वो कौन है। यहाँ पर डैनियल को हैंस कहकर बुलाया जाता है, जिससे डैनियल को अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में कुछ याद न रहे। अब रात को जब लेना अपने साथियों के साथ सो रही होती है, जिसेला वहां से एक लड़की को अपने साथ ले जाती है। लेना फिर जिसेला से पीछा करती है और वो उस जगह पहुंच जाती है जहां उस लड़की को जिसेला लेके गई थी। लेना फिर खिड़की से देखती है कि उस लड़की को अंदर बैठाया जाता है और यहाँ बहुत सारे मर्द बैठे हुए थे। दरअसल वो लड़की एक लड़के से प्यार करती थी और वो उससे शादी करना चाहती थी। वो लड़का इन सारे मर्दों में से ही एक है। इस बात का पता पॉल को चल गया था, तो वो उस आदमी को बुलाता है और उसे कहता है क्या तुम इससे प्यार करते हो। तो आदमी कहता है नहीं। फिर पॉल उस आदमी को कहता है इस लड़की में एक बुरी आत्मा घुस गई है, तुम्हें इसे मार के निकालना होगा।
फिर वो आदमी उस लड़की को मारता है। फिर पॉल वहाँ जितने भी आदमी थे उन सभी को इस लड़की को मारने को कहता है और वो सब उस लड़की को मार रहे होते हैं। ये सब लीना देख रही होती है और वो वहाँ डैनियल को भी देखती है। तभी एक आदमी लीना को देख लेता है और लीना वहाँ से भागकर अपने कमरे में आकर लेट जाती है। पॉल वहाँ पर आता है और देखता है कि सभी लड़कियाँ वहाँ पर हैं। फिर पॉल गुस्से में जिसेला को बहुत बुरी तरह से मारता है। फिर अगले दिन सभी जब खेतों में काम कर रहे होते हैं तभी लीना वहाँ से निकलती है और एक झरने के पास पहुँचती है और उस झरने में लीना जानबूझकर नहाने चली जाती है। फिर हम देखते हैं पॉल अब लीना को उन मर्दों के बीच लाकर बैठा देता है और पॉल कहता है तुम बिना कपड़ों के हमारे झरने में उतर के हमारे पानी को खराब किया है, इसके लिए तुम्हें सजा मिलेगी। अब पॉल लीना को मारता है और सभी मर्दों को उसे मारने को कहता है। वहीं दूसरी तरफ हमें डैनियल को दिखाते हैं। असल में डैनियल एकदम ठीक था, वो पागल होने का नाटक कर रहा था जिससे वो यहाँ से निकल पाए। अब वो भागने की कोशिश करता है पर उसका पैर एक वायर से टकरा जाता है और बिजली के झटके से वो वहीं पर बेहोश हो जाता है और फिर वहाँ पर सायरन बजने लगता है। अब जो लीना को मारने जा रहे थे वो सब बाहर निकलकर छानबीन करने लगते हैं। उन्हें डैनियल बेहोश मिलता है। सबको लगता है कि डैनियल की दिमागी हालत सही नहीं है, इसलिए वो यहाँ तक आ गया था। अब लीना इन सब चीज़ों से बच जाती है। पॉल कोलोनिया में रहने वालों को अपने इशारों पर नचाता था, उसे यहाँ पर रोकने वाला कोई नहीं था। अब कोलोनिया के अंदर एक फंक्शन होता है जिसमें चिली देश के कुछ सैनिक आते हैं। उनके सामने सब अच्छे से परेड करते हैं। इस समय जेंट्स और गर्ल्स एक साथ परेड करते हैं और इस परेड में डैनियल लीना को पहली बार देखता है और ये दोनों एक दूसरे के पास आते हैं। तब लीना डैनियल को कहती है आज रात उसकी आलू के गोदाम में ड्यूटी है, वो आज रात आके उससे मिले। अब चिली के जनरल पॉल से कहते हैं कि इस साल हथियार की डिलीवरी रेडी है, तो तब पॉल उनसे कहता है सब रेडी है। जनरल पॉल से कहता है पॉइजन गैस रेडी है, तो पॉल उनसे कहता है रेडी है, पर जनरल पॉल से कहता है हम कैसे मान लें वो रेडी है, वो काम करेगा। तो पॉल डैनियल की तरफ देखकर जनरल से कहता है ठीक है, हम पहले इसे इस्तेमाल करेंगे इंसान पर, फिर आपको डिलीवरी देंगे। इसका मतलब ये था कि पॉल गैस को डैनियल के ऊपर इस्तेमाल करने वाला था। अब रात हो जाती है और डैनियल का इंचार्ज जब सबको ड्यूटी दे रहा होता है तब डैनियल गार्ड की ड्यूटी ले लेता है। अब डैनियल लीना से मिलने उसी आलू के गोदाम तक पहुंच जाता है। वहाँ लीना से माफ़ी मांगता है और कहता है मेरी वजह से तुम यहाँ हो, मगर लीना कहती है मैं यहाँ अपनी मर्जी से आई हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए। अब डैनियल लीना से बात करते करते उसका पैर ज़मीन के नीचे टकराता है, तो डैनियल जब उस जगह को देखता है तो वो एक तहखाना होता है। डैनियल जब उस तहखाने के अंदर जाता है तो वो देखता है इसमें बहुत सारे सुरंग थी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। ऊपर लीना को किसी के आने की आवाज़ सुनाई देती है, तो लीना तहखाने के दरवाजे को बंद कर देती है। फिर वहाँ जिसेला आती है और लीना को वहाँ से ले जाती है। डैनियल अब सुरंग के अंदर जाता है, उसे वहाँ वो रूम मिलता है जहाँ उसे टॉर्चर किया जाता था। अब लीना को पॉल बुलाता है और उससे वो कहता है उर्सुला को तुम जानती हो? तो लीना कहती है हाँ मैं उर्सुला को जानती हूँ, असल में उर्सुला भी लीना के साथ ही नन का काम कर रही थी। पॉल लीना को कहता है मैं चाहता हूँ तुम उर्सुला पर नजर रखो। अब लीना उर्सुला से बातें करती है और उर्सुला बातों ही बातों में बताती है जिसेला उसकी माँ है। अब डैनियल पर पॉइजन गैस का इस्तेमाल करने के लिए उसका मेडिकल चेकअप किया जाता है। वहीं पर उर्सुला सफाई कर रही थी। सफाई के दौरान उर्सुला को डैनियल के कपड़े से एक लॉकेट मिलता है। उस लॉकेट के अंदर लीना और डैनियल की फोटो थी। वो समझ जाती है कि लीना और डैनियल एक साथ हैं। अब फिर से लीना और डैनियल मिलते हैं और उसी आलू के गोदाम में वो लीना को बताता है कि तहखाने की सुरंग बहुत लंबी फैली हुई है। मुझे वहाँ एक दरवाज़ा मिलता है जो लॉक है। मुझे पूरा विश्वास है कि वो रास्ता कॉलोनी से बाहर जाता है। हमें कल रात को निकलना पड़ेगा क्योंकि अगले दिन ये लोग मुझ पर पॉइजन गैस का टेस्ट करने वाले हैं। डैनियल लीना को बताता है जहाँ मैं काम करता हूँ मुझे वहाँ से एक कैमरा मिला है जिसे मैंने टॉर्चर रूम और सुरंग की फ़ोटो ली है। तभी किसी के आने की आवाज़ सुनाई देती है और लीना तभी डैनियल को तहखाने के अंदर भेज देती है और खुद आलू छीनने लगती है। अब डैनियल जब लीना को वहाँ सुरंग के फ़ोटो दिखा रहा था तभी उसके हाथ से एक फ़ोटो गिर गया था। वहीं पर लीना उस फोटो की बाल्टी से ढक देती है। अब जिसेला यहाँ उर्सुला को लेकर आती है लीना की हेल्प के लिए, पर उर्सुला कहती है मैं चाकू लेकर नहीं आई हूँ। तो जिसेला उसके लिए चाकू लेने जाती है जिसे वह आलू छीन सके। फिर उर्सुला लीना से कहती है मैं जानती हूँ तुम यहाँ डैनियल के लिए आई हो, मुझे डैनियल के लॉकेट में तुम्हारे और डैनियल की फ़ोटो मिली है। वो कहती है अगर मैं ये बात पॉल को बता दूँ तो तुम दोनों को अपने जान से हाथ धोना पड़ेगा। वो लीना को बताती है मैं प्रेग्नेंट हूँ और अगर यहाँ किसी को ये पता चल गया तो उसे और उसके होने वाले बच्चे को मार दिया जाएगा। तो अगर लीना यहाँ से डैनियल के साथ भागे तो उसे भी वहाँ से लेकर जाए। अब जिसेला उर्सुला के लिए चाकू लेकर आ जाती है। फिर जिसेला जब बाल्टी को उठाती है तो वहाँ वही फ़ोटो देख लेती है जो डैनियल से गिर गई थी। अब लीना को पॉल के सामने ले जाया जाता है जहाँ पर पॉल उसे फ़ोटो के बारे में पूछता है, मगर लीना कहती है फ़ोटो मेरी नहीं है। अब पॉल जब लीना को मारने वाला था तभी वहाँ डैनियल आ जाता है और वो कहता है ये फ़ोटो मेरा है। तो पॉल उसे पूछता है ये फ़ोटो उसे कहाँ से मिला। तो डैनियल उसे अपने साथ ले जाता है और उसे कारखाने में जहाँ वो काम करता था वह डैनियल पॉल को और भी फ़ोटो दिखाता है। तो इस कारखाने में जो इंचार्ज होता है वो कहता है मैं नहीं जानता ये फ़ोटो यहाँ कैसे आए। अब पॉल उस कारखाने के इंचार्ज को सज़ा देने के लिए वहाँ से ले जाता है।
अब लीना जिसेला के साथ अपने रूम में जा रही थी, तभी लेना जिसेला को डंडे से मार के बेहोश कर देती है। फिर लीना डैनियल के साथ उस आलू गोदाम में जाती है जहाँ से अब ये लोग भागने वाले थे। वहाँ उर्सुला भी होती है, तो लीना उसे कहती है तुम भी हमारे साथ भाग चलो। अब ये तीनों के तीनों टनल के अंदर जाते हैं। वहीं पर कोलोनिया में सबको पता चल गया था कि लीना और डैनियल भाग चुके हैं और सब उन्हें ढूंढना शुरू कर देते हैं। अब डैनियल, लीना और उर्सुला को दिखाया जाता है, जो लोग लॉक गेट को खोलकर आगे बढ़ते हैं। आगे रास्ता खत्म था क्योंकि वहाँ पानी भरा था, पर डैनियल जब पानी के अंदर जाता है तो उसे आगे का रास्ता मिल जाता है। अब इसके बाद ये तीनों के तीनों पानी से होकर आगे बढ़ते हैं और कुछ ही देर बाद ये लोग एक दरवाजे से बाहर निकलते हैं। ये लोग अब कोलोनिया से बाहर आ चुके थे। अब उर्सुला बहुत खुश होती है और वो थोड़े आगे जाती है तो उसका पैर एक वायर से टकरा जाता है और गोली चल जाती है। वो गोली जाकर उर्सुला को लगती है। यहाँ पर पॉल ने ट्रैप बनाकर रखा था जिससे कोई कोलोनिया से बाहर जाए तो वो मारा जाए। अब उर्सुला गोली से मरी जाती है। लीना और डैनियल यहाँ से बाहर निकल के एक ट्रक के सहारे शहर जाते हैं और शहर जाकर वहाँ जर्मन की एम्बेसी में पहुँचते हैं। वहाँ डैनियल ऑफिसर को कॉलोनी के अंदर टॉर्चर रूम और सुरंग के फोटो दिखाता है और जर्मन ऑफिसर डैनियल को कहता है इन फोटो के जरिए से हम उन लोगों पर कार्रवाई कर पाएंगे। अब यहाँ एक लेडी लेना और डैनियल का पासपोर्ट लेकर आती है और वो लेडी उनसे कहती है आज तुम लोगों की फ़्लाइट की टिकट बुक नहीं हो पाई है और अगली फ़्लाइट अगले हफ्ते की है, तो तुम्हें एक हफ्ते तक इंतज़ार करना होगा। पर ये लोग जानते थे कि ये लोग अगर एक हफ्ते यहाँ पर रह गए तो ये लोग ज़िंदा नहीं बचेंगे। फिर लेना अपने पायलट दोस्त को फ़ोन करती है और उसको पायलट दोस्त इन दोनों के लिए टिकट अरेंज कर देता है। अब इन दोनों को एयरपोर्ट ले जाया जाता है, पर इन दोनों को मेन गेट से एंट्री करवाई नहीं जाती है। इनको एक अंडरग्राउंड से एक ऑफिस में ले जाया जाता है और इन्हें बताया जाता है कि आप लोगों को मेन गेट पर खतरा है और इन लोगों को कहा जाता है जब प्लेन टेक ऑफ करने वाला होगा तो इन लोगों को प्लेन में बैठना दिया जाएगा। इसके बाद वो जर्मन ऑफिसर वहाँ से चला जाता है और तभी लेना खिड़की से देखती है वहाँ पॉल पहुँच गया था और वो देखती है कि वो जर्मन ऑफिसर भी पॉल के साथ मिला हुआ था। लीना अब दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है पर दरवाज़ा बाहर से बंद होता है। पॉल जब कमरे में आता है तो देखता है कि लीना और डैनियल खिड़की से भाग गए हैं। लीना और डैनियल प्लेन की तरफ भागते हैं। प्लेन का दरवाज़ा बंद हो चुका था, पर जब पायलट अपने दोस्त लीना और डैनियल को देखता है तो वो दरवाज़ा खुलवाने के लीना और डैनियल को अंदर लेता है। पर इससे पहले वो टेक ऑफ करता उसे ऑर्डर दिया जाता है कि ये फ्लाइट को आज कैंसिल किया जाता है, वो टेक ऑफ ना करे। पायलट ये बात लीना को बताता है तो लीना उसे कहती है अगर वो आज यहाँ से ना निकले तो वो लोग आज मारे जाएंगे। वहीं पॉल प्लेन के नीचे लीना और डैनियल के बाहर निकलने का इंतजार कर रहा होता है। अब पायलट अपने दोस्त लीना को बचाने के लिए प्लेन को टेक ऑफ करता है और पॉल के सामने से लीना और डैनियल को लेकर चला जाता है और इस तरह से लीना और डैनियल की जान बच जाती है। यहीं पर यह मूवी ऐड हो जाती है। दोस्तों ये एक सच्ची कहानी थी। चिली शहर के कोलोनिया में कई सारे लोगों को टॉर्चर करके मार दिया जाता था। जब सल्वाडोर की सरकार आई तो पॉल को गिरफ्तार कर लिया गया और उसकी जान प्रिजन सेल में चली गई थी। आशा करता हूँ आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो। तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए जिससे मैं आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग मूवी का एक्सप्लेनेशन ला सकूँ। थैंक यू सो मच।